दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एलटीआई में स्वागत है। हमने आपके समक्ष यहाँ पर 7 सेक्टर का चुनाव किया है और इन सातों सेक्टर में कुछ-कुछ कंपनियां कुछ विकल्प के रूप में आगे हम अभी चर्चा करेंगे। अगर आप इन सेक्टर की कंपनियों का सही चुनाव करने में कामयाब हो गए, तो मान लीजिए आपका सपना है करोड़ों रुपए बनाना, 10 करोड़ रुपए बनाना। निर्भर करता है आप किस प्रकार स्टडी करते हुए उसको लेते गए और कितना पैसा डाला और कितना पैसा कंपनी ने बनाकर दिया। तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो करोड़ों में हो सकती है। तो सबसे कठिन कार्य था सही सेक्टर का चुनाव करना। कंपनियां तो बाद में, वो सेक्टर आने वाले समय में चलने वाले हैं या नहीं है। तो पहले हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर इन सेक्टर्स के स्टॉक की बात करेंगे। सेक्टर में हमने 7 सेक्टर का चयन कर रखा है। तो जैसा पहला है अधेसु। अधेसु मुझे लगता है जो बड़ी कंपनी दिग्गज है, जो पीडीलाइट है, इसी सेक्टर में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप की है, जो नई लिस्ट हुई है, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। अधेसु केमिकल में ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं, कई अलग अलग कंपनियों की महारत होती है कि प्रत्येक प्रोडक्ट में, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का काम हो या फर्नीचर का काम हो, वहाँ पर उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। तो ये भी चलने वाला है। दूसरा रहा केमिकल्स। केमिकल्स तो हमारे और आपके जीवन में भरा पड़ा हुआ है। तीसरा रहा आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी अभी तो हमें स्ट्रिंग देखना बाकी है, अभी बहुत कुछ सारा होने वाला है, यह चलता रहेगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट में से जैसे हम देखें, बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो रही हैं। पहले लोहे की पाइप हुआ करते थे, सीमेंट के पाइप हुआ करते थे, उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुआ करते थे कि कहीं भी उसे कट करके मोड़ सकते थे या अधेसु से चिपका कर उसे मोड़ लिया करते थे। प्लस प्राइसिंग वाइज बहुत ही महंगे हुआ करते थे। तो जिस प्रकार बदलाव हुआ है प्लास्टिक प्रोडक्ट में, जैसे पानी की टंकी हो, पाइप्स हो, ये भी सेक्टर चलने वाला है। वायर्स एंड केबल्स का डिमांड हमेशा बनी रहेगी। जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बढ़ रहा है, तो इन्हीं प्रकार से हमने 7 सेक्टर का चुनाव किया है और उनके स्टॉक्स देखते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, हम यहाँ पे ये कंपनियां लिख रखा है। जैसे अधेसु में मुझे ऐसा लगता है पीडीलाइट बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी रहा, उसे हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हम रिस्क लेते हैं। यदि हमारा टारगेट 10 से 15 साल है, तो हम न्यू लिस्टेड कंपनी ले रहे हैं, एचपी अधेसिव लिमिटेड। तो यहाँ पर एक न्यू लिस्टेड है, 145 के आसपास चल रहा है। अगर देखें तो 100 के पी के आसपास है। प्राइस टू बुक है 49 का। तो इस तरीके से देखेंगे तो काफी वैल्यूएशन वाइज, लेकिन क्या होता है, छोटी कंपनियां देखेंगे 632 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, तो इसमें पोटेंशियल है। अगर इसका बिजनेस फलता फूलता रहेगा तो 10 सालों में आप समझिए मैक्सिमम 30 गुना 50 गुना तक ऐसा कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है इन कंपनियों में। निर्भर करता है बिजनेस किस प्रकार फलता फूलता रहे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं निखिल अधेसु। इसी तरीके से निखिल अधेसु भी आप देख सकते हैं। निखिल अधेसु भी काफी बड़ा मल्टीबैगर रहा है ऑलरेडी। ये 30 की पे चल रहा है। देखेंगे पीवी रेशियो जो है वो है 6 का। इसका मार्केट कैप 365 करोड़ का है। छोटी माइक्रो कैप आप कह सकते हैं, छोटी कंपनी है, कमाऊ कंपनी है, काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। इस प्रकार आप इनमें से एक स्टॉक का चुनाव करना है। केमिकल में आ जाते हैं। केमिकल का भी सेक्टर चलने वाला है। यहाँ पर तत्व चिंतन अगर आप ध्यान देंगे तो यह भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। देखते हैं 47 के पी पे अभी ट्रेड हो रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो है 27 का। देखिए, अगर साल का हाई लो से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है,
2977, यानी कि 3000 के हाई बनाया और इस समय 2000 के पास ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में और भी करेक्शन होगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हम अभी दूसरी कंपनी लेते हैं। अगर दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं तो यह भी यहाँ पर बेहतरीन कंपनी है। 1983 पे इस समय चल रहा है, आसपास 3000 का हाई बनाकर आया है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 का, प्राइस टू बुक है 11 का। जो भी देखें अपने सेक्टर की बहुत ही स्ट्रांग और फंडामेंटली और बहुत ही सस्ती कंपनी है। मल्टीबैगर भी रहा है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की कंपनी का चयन करना चाहते हैं। जैसे देखेंगे यशो इंडस्ट्री। यशो इंडस्ट्री अगर देखते हैं तो 1587 करोड़ की मार्केट कैप है। यशो इंडस्ट्री का मार्केट कैप 1587 करोड़ है मात्र, और एक स्मॉल कैप की कंपनी अभी 2099 की हाई बनाकर करीब 2100, अभी 1400 पे चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 20 का। काफी सस्ती कंपनी है। इस समय गिरावट चल रहा है, हो सकता है और भी सस्ती कंपनियां मिल सकती हैं। इनमें से आप एक शेयर यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी कंपनियां लेनी है। 2 कंपनियां हो गई। अगला आता है आईटी सॉफ्टवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यू। इन 2 कंपनियों का हमने चुनाव कर रखा है, जो कि छोटे मार्केट कैप की कंपनियां हैं। जबकि देखें बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं आईटी में, जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, एलटीआई हो गया, अन्य प्रकार की बहुत कंपनियां हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि इन कंपनियों से हमें ज्यादा उम्मीद है और बहुत बढ़िया भी रिजल्ट आया है इनका। वर्तमान में यह 913 में चल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड 71 के पी पे चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा नीचे आया है, काफी गिरावट भी हो गया है। 1600 का हाई बनाकर करीब करीब 913 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं लेटेंट व्यू का। लेटेंट व्यू का 7786 करोड़ का मार्केट कैप है। 750 का हाई बनाकर 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसका 85 का है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 17 का। जिस तरीके से इसमें खरीदारी हुई है, जिस तरीके से इसमें बिकवाली हुई है, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है और इस अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ उठाना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों कंपनियों में से एक कंपनियों का चुनाव करना चाहिए। लेटेंट व्यू का अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट आ चुका है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इनमें से किसी एक कंपनियों का चुनाव जरूर करें। प्लास्टिक सेक्टर में अगर हम देखें तो प्रिंस और अस्ट्रल, ये 2 कंपनियां हमने सेलेक्ट किया है। अस्ट्रल पुरानी लिस्टेड कंपनी है और यह बहुत बड़ा मल्टीवैगर भी रहा है। प्रिंस 5 देखे तो ये अभी इसकी लिस्टिंग हुई है, 31 की पी पे ट्रेड कर रहा है। पीवी रेशियो है 6 का। जीरो डेट फ्री कंपनी है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट वगैरह बिक रहे हैं। कोविड-19 से थोड़ा प्रभावित हुई थी, लेकिन वह बाउंस बैक किया है अपने बिजनेस में। यहाँ पर अगर हम जिक्र करें तो थोड़ा सा, जैसे अस्ट्रल है, जिनको लगता है अस्ट्रल को कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो भी हो गए, पीवीसी, यूपीवीसी प्लस अवेदेश में भी इसका 30% है और यह सेगमेंट भी बढ़ा रहे हैं अपने, जहां से इनको रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त होता है। जो लोग चाहे आदेशों में ना जाकर, प्रिंस में ना जाके एक कंपनी को भी अगर कंसीडर करेंगे अस्ट्रल को, तो दोनों वैरायटीज आ जाएंगे इसमें, दोनों सेगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक कंपनी का चुनाव कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों वायर्स की बहुत कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से भागी हैं। अभी हम पेवर वायर्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। वायर्स एंड केबल्स में लीडर तो है ही और बहुत सारे पार्ट भी बनाते हैं, जैसे स्विच बोर्ड हो गए, वायर्स हो गए, तमाम प्रकार के और प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। फैन हो गए, तो मिली जुली कंपनियां हैं और
न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। पॉलीकैब 41 की पी पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 7 का। मार्केट कैप है 37,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट, इससे कौन परिचित नहीं है, समझने वाली बात है। 5,900 के आसपास हाई बनाकर 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि आधी हो चुकी है कंपनी, इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। इस प्रकार FIS माल बेचकर भागे हैं इंडिया से, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल है आने वाले 8-10 सालों में, समझिए ये सब चलने वाले हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन के साथ साथ यह भी देखना है कि कंपनी की छवि किस प्रकार से है, लोग इसे पसंद कैसे कर रहे हैं, लोग पसंद किस कंपनियों को कर रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है। अगर और भी गिरावट होती रहेगी तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते रहें। NBFC में हमने आवास फाइनेंस को लिया है। आवास फाइनेंस को हमने चुना है क्योंकि काफी ज्यादा गिर चुका है। 3340 का हाई बनाकर यह अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफी करेक्शन हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आ रहा है 46 का, पी रेशियो निकल कर आ रहा है 6.83 का। कभी ये कंपनियां 100 के पी के ऊपर ट्रेड किया करती थी, वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा महंगी थी, परंतु अभी इतना ज्यादा गिरावट हो चुकी है। देखिए मार्केट कैप जो रह गई है 16,000 के आसपास आवास फाइनेंस। इसमें यह खासियत है इस कंपनी में, अगर देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस उनको तो लोन दे ही रही है, साथ ही साथ छोटे एंटरप्रेन्योर को भी वह बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ उनको भी लोन देती है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं है, तो ये उनको भी लोन देती है। वो बेचारे कहाँ जाए कैसे, यदि वो धंधा करना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो बेचारे कहाँ जाएं। तो ऐसी कंपनियां, अब होता क्या है कि उतना ज़्यादा सिक्योर लोन नहीं होता है, थोड़ा सा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं। इस प्रकार इन कंपनियों का ज़्यादा फायदा होता है। आपने ये रिजल्ट वगैरह देखा है, फाइनेंशियल देख लीजिए, बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ पर हमने 7 सेक्टर के कंपनियों के बारे में चर्चा किया। अब आपको बखूबी अनुमान लग गया होगा किस प्रकार की कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। हम चाहते हैं यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं, और कुछ बड़ी कंपनियां हमने भी सम्मिलित किया है, जैसे पॉलीकैब हो गया, जैसे डी मार्ट हो गया, एस्ट्रल हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, इन कंपनियों को भी सम्मिलित कर रखा है। ये मान के चलिए कि आने वाले 10 सालों में इन कंपनियों में आपको समय दर समय खरीदारी करती रहनी है, जो भी आपकी क्षमता है। ऐसा ना सोचिए कि एक ही साथ आप सब कंपनियों को खरीद ले, पूरा पैसा लगा दें, क्योंकि लगातार गिरावट है और गिरकर 6 महीने साल भर के लिए नीचे बैठ गए तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े कर कर लेते जाएं, अपना रिसर्च करके। अगर किस्मत ने आपका साथ दिया तो शायद है कि 5 सालों में आप करोड़पति बन जाए या 10 सालों में बन जाए। निर्भर करता है आप किस प्रकार से इन स्टॉक को खरीदते हैं और कब तक होल्ड करते हैं, कब कैसे रीबैलेंस करते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान देने वाली बात है। जो हमने सेक्टर चुना है, ये सारे सेक्टर चलने वाले हैं। इन सारे सेक्टर की कंपनियों से निसंदेह आपको बहुत पैसा बनाकर देंगी। 10 साल का लक्ष्य तो आप रखिए, कम से कम 15 साल 20 साल के लिए रख रहे हैं तो और भी अच्छा है। निर्भर करता है कि आपका टारगेट क्या है। दोस्तों नमस्कार, कृपया आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन दें कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे एनालाइज करके लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।